हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है सच्चा प्यार। शाम रोज लोकल ट्रेन से जाया करता था, क्योंकि लोकल ट्रेन से उसे नंदनी के घर की बालकनी दिखाई पड़ती थी। शायद कभी खिड़की में नंदनी भी दिख जाए। जब वो ऑफिस में उसकी हाई हील्स की आवाज़ सुनाता तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती। शाम को हमेशा पता चल जाएगा करता था कि नंदिनी यहीं कहीं आसपास है। उसकी डेस्क के आसपास नंदिनी हमेशा एक ट्रेडिशनल अवतार में आया करती थी। ये बड़े बड़े झुमके और उसके दुपट्टे पे हमेशा कुछ स्पेशल होता था, जैसे कि मिरर वर्क या फिर फैंसी। उसके बाल टाइट बंधे हुआ करते थे ताकि उसका मदहोश कर देने वाला चेहरा आराम से दिख पाता। शाम चुपके से उसके साथ अपनी सेल्फी ले लिया करता था अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए। नंदिनी जब भी शाम की सीट पे से अपनी सीट की तरफ जाया करती तो उसकी हील्स की आवाज़ के साथ साथ शाम के दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती। कभी कार्ड्स, कभी फूल, कभी टाइप किए हुए लेटर्स देर रात को उसके ड्राइवर में छोड़ने आया करता था। अब नंदनी पर ऑफिस के इतने बंदे फिदा थे कि उसे पता भी नहीं चलता कि किसका कारनामा है। एक दोपहर की बात है जब ऑफिस की एक इम्पॉर्टेंट फाइल जो नंदनी के डेस्क पे पड़ी थी, उसे उसमें से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर लिखा हुआ था कि 143। नंदनी बहुत गुस्सा में हो गई। उसने मुड़ कर थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहा, अगर इतनी हिम्मत है कि ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइल में यह रख सकते हो तो हिम्मत दिखा के मेरे बाप से मिल के आओ ना। गुस्से से मुड़ने के साथ ही नंदनी के बाल खुल गए। घुटने तक लंबे उसके बाल शाम और पागल हो चुका था। अपने बाल कटवाकर, शेव करवाकर, फेशियल मसाज लेकर अपनी 2 लाइन की स्पीच को 140 बार प्रैक्टिस करने के बाद शाम नंदनी के घर पे पहुंच गया। उसके पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, क्योंकि नंदनी के पिताजी उसे सामने जो खड़े थे कि वो कुछ कह पाता। उसके पहले नंदनी के पिता का फ़ोन बजा। सामने से डॉक्टर की आवाज़ आई कि नंदनी का एक्सीडेंट हो चुका है, वो कोमा में जा चुकी है। धरती फट चुकी थी। दिल में एक तीखा दर्द और अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए शाम उसके पिताजी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने कह दिया था कि शायद इस एक्सीडेंट के बाद उसे कुछ भी याद ना हो। उसके पिताजी टूट चुके थे, क्योंकि डॉक्टर ने यह भी कहा वो हिल भी नहीं पाएगा और जीवन भर शायद बोल भी नहीं पाएगी। नंदनी को जानने वाला परिवार वाले, ऑफिस वाले लोग 5-6 दिन तक हॉस्पिटल आते रहे नंदनी को देखने के लिए। ऑफिस के सारे ही आशिक नंदनी के लिए गुलदस्ते छोड़ के जा चुके थे, लेकिन एक शाम था जो हर दिन ऑफिस के बाद नंदनी के साथ हुआ करता था। उसे बातें किया करता था, कहानियाँ सुनाया करता था, जोक सुनाता। उससे ये भी कहता कि अब से जब ऑफिस आया कर तो बाल खुले करना, लेकिन नंदनी से कोई रिएक्शन नहीं मिलता था। नंदनी के पिताजी जानते थे तो उन्होंने कहा कि इससे शादी करने का ख्याल छोड़ दो शाम, शायद यह अब चल भी नहीं पाएगी। लेकिन उस रात शाम हॉस्पिटल में घुसा। उसके हाथ में नंदनी के फेवरेट फ्लावर्स थे। घुटनों के बाद जाके उसे नंदनी को प्रपोज किया और 1 साल में पहली बार नंदनी ने अपना हाथ हिलाया। शाम के आंसू निकल गए। आज 3 साल हो चुके हैं। रोजाना स्पीच थेरेपी का सहारा ले रही है नंदनी, और रोज उसके बाल
सवार के तैयार करता था शाम। नंदनी अपने कांपते हुए हाथों से उसकी हथेली पर लिख दी थी 143। दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी यह हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।